हाँ जी, इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो चुका है और इंडिया ने पाकिस्तान को एक बार फिर से हरा दिया। T20 के फॉर्मेट में इंडिया पाकिस्तान से आईसीसी इवेंट में 8 बार खेला है और एक बार पाकिस्तान जीता और 7 बार इंडिया जीत चुका है। बट कल के मैच में बहुत दहशत था क्योंकि जितना गंदा क्रिकेट इंडिया ने खेल दिया था इतने की हमने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। पिच बहुत बुरा था, हमें सबको पता था, लेकिन इंडिया से हमें एक्सपेक्टेशन थी कि इंडिया एक सेंसिबल क्रिकेट खेलेगा, जो कि इंडिया ने बिल्कुल भी नहीं खेला। तो चलिए इस पे बात कर लेते हैं क्योंकि कल पाकिस्तान अपने वजह से हारा है, इंडिया ने उसे नहीं हराया। तो अगर हम पूरे सिनेरियोस देखते तो इंडिया ने कल बहुत फकअप्स किए जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया को लेना पड़ेगा और अब डिटेल में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज याद दिला दूं कि आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए डिटेल में शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो टॉस की बात कर लेते हैं। कल इंडिया एक इंपॉर्टेंट टॉस हारा है और उसके बाद जिस तरीके से इंडिया बैटिंग करना है, पहले ओवर में 8 रन थे, रोहित शर्मा ने एक छक्का मारा था, एक डबल लिया था, फिर बारिश हो जाती है। इस पे भी बात होनी चाहिए कि एक ऐसा आईसीसी इवेंट जहां पे इंडिया पाकिस्तान के मैच को लेके 6 महीने 5 महीने से बातें चल रही है, टिकट्स इतनी हाई रेट पे बिक रही है, उस मैच को आप इस तरीके के वेन्यू पे कराते हैं और वहां पे बारिश भी, पिच ही इतनी अनप्लेएबल है बैट्समैन के लिए, बॉल लैटरल मूवमेंट करती है इधर उधर, ऊपर से ओवरकास्ट कंडीशन, ऊपर से बाउंस अनइवन है, हर कुछ है, स्लो आउटफील्ड, हर चीज वहां पे बुरी है। बट पहले ही ओवर के बाद बारिश एक बार फिर आ जाती है, फिर से सेकेंड ओवर में मैच रीस्टार्ट होता है और विराट कोहली चौका मारते हैं। अब चौका मारने के बाद हमें ये तो समझ में आ गया कि विराट कोहली और रोहित शर्मा जिस इंटेंट के साथ खेलना है वो पावर प्ले को यूटिलाइज करना है। चलो ठीक है, सही भी है और मैं इस चीज के हक में कभी भी नहीं था कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ओपन करें। रोहित शर्मा डेफिनेटली ओपनर है, लेकिन विराट कोहली नंबर 3 के पोजीशन पे ही रहने चाहिए। और कल के मैच में चौका मारने के बाद विराट कोहली एक वाइड बॉल, वो बॉल अगर विराट कोहली छोड़ देते तो वो बॉल वाइड होती, उस पे अपना विकेट थ्रो करके गए। और हम ये बात कर रहे हैं विराट कोहली की, विराट कोहली से सेंसिबल क्रिकेटिंग माइंड अब भी इस क्रिकेटिंग सिनेरियो में किसी का नहीं है। जिस तरीके के उनके इनिंग्स हमने देख रखे हैं, जिस तरीके का स्किल उनके अंदर है, वो एज अ ओपनिंग बैट्समैन फिट नहीं होते हैं। और विराट कोहली के आउट होने के बाद जब ऋषभ पंत आए, ऋषभ पंत हमारा नंबर 3 है, डेफिनेटली कल ऋषभ पंत ने बहुत अच्छा खेला, 42 रन बनाए, 3 कैचेस लिए। कल ऋषभ पंत का परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग था और मैं ऋषभ पंत को ब्लेम नहीं कर रहा हूं या ऋषभ पंत को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं बात मैनेजमेंट और थिंक टैंक की। ऋषभ पंत और विराट कोहली, इन दोनों का जो नेचर है क्रिकेट खेलने का, उसके अगेंस्ट इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम। विराट कोहली से बेटर नंबर 3 बैट्समैन हमें नहीं मिलेगा और विराट कोहली को अगर फिट करने के लिए उन्हें ओपनर बनाना पड़ रहा है तो कुछ और ट्राई करो। विराट कोहली ओपनर नहीं है, ये जब मुझे समझ में आ सकता है एज अ लेमैन, तो पता नहीं इंडिया टीम और इंडिया टीम के थिंक टैंक को क्यों नहीं समझ में आ रहा। क्योंकि नंबर 3 बैट्समैन में जो क्रेडिबिलिटी चाहिए होती है वो ऋषभ पंत में नहीं दिख रही। ऋषभ पंत जिस तरीके की बैटिंग कर रहा था, ऑडियंस के रिएक्शंस ये थे, जब पिच पे बॉल इतनी फंस रही है, टर्न हो रही है, ओवरकास्ट कंडीशंस है, लैटरल मूवमेंट है, उसके बाद ऋषभ पंत हाई रिस्क शॉट खेल रहे, 2-3 बार बचे। ये तो पाकिस्तान की टीम थी जो हाफ चांसेस को कन्वर्ट नहीं कर पाई, बट स्टिल कल पाकिस्तान की फील्डिंग उनके रेगुलर स्टैंडर्ड से बहुत ऊपर था। और रोहित शर्मा जिस बॉल पे आउट होके गए, उस बॉल पे एक बार पहले उन्होंने छक्का मार रखा था, वो वाली बॉल पिच पे स्टक हुई और वो आउट हुए। लेकिन स्टिल इतने हाई स्टेक मैच में आपको जब पता है पिच इस तरीके से बिहेव करने वाली है, इतना एग्रेसिव क्रिकेट आप खेल रहे, इवन पूरी टीम इतना एग्रेसिव क्रिकेट खेल रही है, सिंगल्स डबल्स को तो भूल के बैठे हुए। विराट कोहली की बेस्ट चीज क्या थी, पिच अगर मुश्किल है तो वो सिंगल डबल से रन बनाते थे, वो डॉट बॉल नहीं खेलते थे। कल इंडिया ने इतने डॉट बॉल खेले। अक्षर पटेल हमारा नंबर 4, जिस तरीके से अक्षर पटेल बैटिंग कर रहा था, 18 बॉल पे 20 रन कंफर्टेबल दिख रहा था, और नसीम शाह को उस तरीके का शॉट, मतलब बॉलर्स नहीं कर रहे कुछ, हम गंदे शॉट सिलेक्शंस के साथ खेल रहे हैं। और शुक्र है कि कल इंडिया जीत गया, पीएम मोदी एक बार फिर से प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो हमें खाना अच्छा लग रहा है, मौसम अच्छा लग रहा है, हर कुछ अच्छा ही अच्छा लग रहा है। अदरवाइज आज हम इतने चिड़चिड़े घूम रहे होते कि रास्ते में चलते किसी से लड़ते, किसी से घर में लड़ रहे होते, किसी से ऑफिस में लड़ रहे होते, ये सारी चीजें चल रही होती। तो क्रिकेट हमारे मेंटल हेल्थ को बहुत इफेक्ट करता है। अगर कल इंडिया हार जाता तो 2-3 दिन हम चिड़चिड़े से घूमते, हम किसी से भी हार सकते। और मैंने पहले भी कहा था कि इस मैच में अगर इंडिया हार भी जाता है तो इनके T20 जर्नी में या फिर इस T20 फॉर्मेट में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इससे हम
नॉकआउट नहीं हो रहे या फिर हमें बहुत डरने की बात नहीं है, स्टिल पाकिस्तान से हम हारना नहीं चाहते, कभी भी हम पाकिस्तान से नहीं हारना चाहते। लेकिन कल जिस तरीके से खेल के गए, और सूर्य कुमार यादव ने तो कसम खा रखी है कि वर्ल्ड कप में ये परफॉर्म नहीं करेंगे। विराट कोहली और रोहित शर्मा जब आउट होके चले गए, चलो ठीक है, वो ओपनर्स है, वो पावर प्ले के अंदर वो तेज खेलने के चक्कर में आउट होके चले गए, चलो फेयर इनफ। उसके बाद ऋषभ पंत जिस तरीके से खेल रहे थे, जितने हाई रिस्क शॉट खेल रहे थे, वो बहुत बार बचे। कल उनके 3 या 4 कैच ड्रॉप हुए, तो अगर उसको भी देखें, और अक्षर पटेल 18 बॉल पे 20 रन, जिस तरीके से वो सेट हो चुके थे, इस पिच में इस तरीके की शॉट की जरूरत नहीं थी। कम से कम एटलीस्ट विकेट के बाहर बॉल होती, उस पर आप ओवरस्टेप करते तो समझ में भी आता। आप विकेट टू विकेट बॉल को आप इस तरीके से ओवरस्टेप कर रहे हो, मतलब समझ नहीं आई मेरे को ये बात। और सूर्य कुमार यादव, जब आपको समझ में आ चुका है, प्लेयर्स जो बाहर बैटिंग करके आउट होके आए हैं उन्होंने भी कुछ बताया होगा पिच के बारे में, आप फिर भी वहां जाके इस तरीके का शॉट, आपके सामने प्लेयर्स लगे, आप प्लेयर्स को चुन के मार रहे हो। मुझे तो ये समझ में ही नहीं आया कि सूर्य कुमार यादव ने ये शॉट खेला ही क्यों। उसके बाद अगर हम बात करें रविंद्र जडेजा की, हार्दिक पांड्या की, फिर शिवम दुबे की, कल पाकिस्तान के 2 बॉलर मोहम्मद आमिर और हारिस रौफ, ये दोनों 2 बार हैट्रिक चांसेस पे थे। सूर्य कुमार यादव के बाद फिर दुबे जी से हमें एक्सपेक्टेशन थी, दुबे जी भी आउट होके चले गए। और मैं शिवम दुबे के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि उनके ऊपर थोड़ा प्रेशर होगा। फर्स्ट टाइम वो वर्ल्ड कप खेल रहे, और वो भी इंडिया पाकिस्तान के मैच में, और जहां पे पिच इतनी मुश्किल थी, तो वो प्रेशर उन पे दिखा है हमें। फील्डिंग करते हुए रिजवान का कैच भी छूटा उस बंदे से, ठीक है, लेकिन मैं इसको इतना लीनियंटली भी नहीं छोड़ सकता क्योंकि आप वर्ल्ड कप खेलने आ चुके हो। अब आपको प्रेशर हैंडल करना सीखना पड़ेगा। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप ऐसे फ्री पास लेके नहीं घूम सकते कि आपका फर्स्ट वर्ल्ड कप है। लेकिन हर किसी प्लेयर का फर्स्ट वर्ल्ड कप इतना अच्छा स्टार्ट नहीं होता, तो मैं इतना मार्जिन ऑफ एरर तो शिवम दुबे को फिर भी एक बार को दूंगा। बट सूर्य कुमार यादव, अक्षर पटेल, रोहित शर्मा और विराट कोहली, इतने बड़े मैच में आप इस तरीके का ब्लंडर कर रहे हो, ये तो मेरे समझ के परे थी। हार्दिक पांड्या को भी समझने की जरूरत थी, वो वहां पे टिक सकते थे। प्लेयर को ऐसे चुन के मारा है। बैटिंग हार्दिक पांड्या की अभी उतनी अच्छी नहीं चल रही, लेकिन स्टिल हार्दिक पांड्या ने फिर भी एक बार को ट्राई किया। और हार्दिक पांड्या को शायद ये समझने की जरूरत है कि इंडिया टीम का 20 ओवर खेलना बहुत जरूरी था। इंडिया टीम कल 20 रन शॉर्ट थी। इंडिया टीम एक टाइम पे 83 या 85 पे 3 आउट थे, वहां से हम 120 119 पे ऑल आउट थे। 120 का हमने टारगेट दिया उनको। तो ये तो समझ में ही नहीं आया कि इंडिया किस तरीके से बैटिंग करने आया। और उसके बाद जब पाकिस्तान सेकंड बैटिंग करने आए हैं तो ओवरकास्ट कंडीशन हट गई, धूप निकल आई, पिच बेटर हो गई। उसके बाद शिवम दुबे ने कैच भी छोड़ दिया। बाबर आजम का एक कैच सिराज के हाथ पे लगा, लेकिन वो कैच नहीं हो पाया। वो बहुत ही हाफ चांस था, वो चिपकता है, वो कोई पकड़ता नहीं है। उस तरीके की बॉलें हाथ में चिपकती है। कंडीशंस हमारे अगेंस्ट ही जा रही थी। जिस तरीके से पाकिस्तान खेल रहा था, 10 ओवर में 50 समथिंग पे 1 विकेट आउट था। बाबर आजम आउट होके गए थे। जसप्रीत बुमराह ने एक कमाल की बॉल कराई थी, उससे पहले एक चौका खा चुके थे। बट जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह ने उनको आउट किया, सूर्य कुमार यादव ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा। वहां से जिस तरीके से पाकिस्तान की इनिंग गई, 57 रन थे उनके 10 ओवर में। और उसके बाद रिजवान जिस तरीके से खेल रहा था, और मैं पाकिस्तान टीम के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं, और रोहित शर्मा भी जब कोच बनेंगे तब उनको सिखाएंगे। बट हाँ ठीक है, ये सब बातें फालतू की है। बट पाकिस्तान जिस तरीके से खेल रहा था, वहां पे रिजवान के पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी। वो अगर लंबा खेलते, और ऋषभ पंत और रिजवान दोनों से सेम काइंड ऑफ गलती हुई है। दोनों इतनी बॉलें खेल चुके थे। ऋषभ पंत ने 30 समथिंग बॉल खेली थी और मोहम्मद रिजवान ने 44 बॉल खेली थी। तो इन दोनों प्लेयर्स ने बॉलें बहुत खेल ली थी, इनको पिच की समझ आ चुकी थी। फिर भी जो इनका ईगो था कि नहीं हम अटैक करेंगे, हम खेलेंगे, कि हमने डोमिनेट करके खेला है, जिस तरीके से ये गेम को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे, इनको ये तो समझ आया होगा ये पिच उस तरीके की नहीं है। इतनी स्लो आउटफील्ड के साथ आप 2 आराम से ले सकते हो, आप 3 आराम से ले सकते हो। लेकिन ना तो इंडिया ने ये चीज ट्राई की, ना तो पाकिस्तान ने ये चीज ट्राई की। और मुझे समझ नहीं आया कि जब इंडिया ने 2 मैच खेल लिया, वहां पे रोहित शर्मा जब इस चीज की बात कर रहे हैं कि हमें पिच को एसेस करना पड़ेगा, वो असेसमेंट ना तो मुझे रोहित शर्मा में दिखा, ना पूरी टीम में दिखा किसी के अंदर भी। क्योंकि कोई भी सिंगल से डबल्स लेने की कोशिश ही नहीं कर रहा, कोई भी ये कोशिश नहीं कर रहा कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा रन बनाए।
हर कोई छक्का मारने को देख रहा है, चौका मारने को देख रहा है। ऋषभ पंत रिवर्स शॉट खेल रहे, पता नहीं किस किस तरीके के शॉट खेल रहे, पूरा पूरा ओवर निकाल दे रहे। इमाद वसीम के ओवर में 4-4 5-5 बार मिस कर रहे, उसके बाद जाके एक चौका पड़ रहा है। उन 4 या 5 बॉलों पे अगर सिंगल्स आते ऋषभ पंत और अक्षर पटेल ने, अगर 15 ओवर निकाला होता तो इंडिया बेटर पोजीशन पे होता और इंडिया वहां से जो छक्के चौके इनको मारने थे, अपना ईगो सेटिस्फाई करना था, वहां से ये कर सकते थे। और सेम चीज हुई पाकिस्तान के टाइम पे, जब पाकिस्तान को 36 बॉल पे या 35 बॉल पे 40 रन चाहिए थे। पाकिस्तान भी इस तरीके से ही खेला है कि हमें सिंगल्स नहीं चाहिए, हम सिर्फ छक्का चौका मारेंगे। और हार्दिक पांड्या ने जो 4 ओवर में 24 रन देके 2 विकेट लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। एक फोर्थ सीमर होने की वजह से, एक ऑलराउंडर होने की वजह से हार्दिक पांड्या का ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन था, ये बहुत ज्यादा क्रूशियल था। और हार्दिक पांड्या ने, चलो ठीक है, बैटिंग से परफॉर्म नहीं किया, लेकिन बॉलिंग से उन्होंने कमाल का परफॉर्मेंस दिया है। और अर्शदीप सिंह, इस चीज की बात मैंने पिछले मैच में भी की थी, जब आयरलैंड के साथ मैच हुआ था। अर्शदीप सिंह ने 4 ओवर में 35 रन दिए थे और कल अर्शदीप सिंह ने 4 ओवर में 31 रन दिए। जिस तरीके का उनसे स्टार्ट चाहिए था वो स्टार्ट नहीं मिला, और जिस तरीके से फिनिश वाला ओवर था वो बहुत अच्छा कराया। 28th ओवर अर्शदीप सिंह ने बहुत अच्छा कराया। 6 बॉल पे 18 रन चाहिए था, और जिस तरीके से उन्होंने खेला, कमाल का खेला, कमाल की बॉलिंग की है। लेकिन 31 रन, जहां पे सारे ही बॉलर्स की इकोनॉमी 6 के नीचे है और पिच से इतनी मदद है, वहां पे आप मेन बॉलर होके, तो इस तरीके का परफॉर्मेंस जहां पे पाकिस्तान को सिर्फ 119 रन चेज करने, वहां पे आप अगर 31 रन दे रहे हो अपने 4 ओवर के स्पेल में और सिर्फ 1 विकेट लिया है आपने, ये तो सही परफॉर्मेंस नहीं है। आपको सोचने की जरूरत है, जब पिच इतनी अच्छी है, बॉलर्स को इतनी मदद दे रहा है, अगर आप वहां पे विकेट्स नहीं निकाल पा रहे हो, आप वहां पे इतने रन लीक कर रहे हो, तो दूसरे पिचेस में आप किस तरीके से खेलोगे पता नहीं। और ये बहुत हाई स्टेक मैच, तो इस चीज के बारे में हमें सोचने की जरूरत है कि हम किस तरीके से गेम को खेल रहे हैं, किस तरीके से हम गेम को अप्रोच कर रहे हैं। हम सब कल के जीत से बहुत ज्यादा खुश है, लेकिन इन चीजों के बारे में सब लोग बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ जीत गए तो हम इन चीजों को इग्नोर कर रहे हैं, बट ये इग्नोर करने वाली चीजें नहीं है। जिस पिच में हम 2 मैचेस ऑलरेडी खेल चुके हैं, जहां की कंडीशंस हमें पता है, पाकिस्तान को नहीं पता थी, पाकिस्तान ने वार्म अप मैचेस भी नहीं खेले, उसके बाद भी इस पिच में जो हमारी स्ट्रैटेजी थी, जिस तरीके से हमारे प्लेयर्स ने परफॉर्म किया है, ये सही परफॉर्मेंस नहीं था। हमने ना तो सिंगल डबल्स पे ध्यान दिया, हम सिर्फ बड़े शॉट खेलने के लिए खेल रहे हैं और हम सिर्फ विकेट्स अपनी थ्रो करके जा रहे हैं। और विराट कोहली ओपनर मुझे नहीं समझ में आ रहा, मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा। और इस चीज पे पता नहीं, मैंने ज्यादा लोगों को बात करते हुए सुना नहीं है, बट विराट कोहली ओपनर, आई स्ट्रांगली डाउट। मुझे लगता है विराट कोहली को नंबर 3 पे दोबारा से भेज देने की जरूरत है। ऋषभ पंत नंबर 3 बैट्समैन, जिस तरीके का ट्रस्ट हमें एक नंबर 3 बैटर पे होना चाहिए कि वो पूरा गेम निकाल के देगा, वो ऋषभ पंत अभी तैयार नहीं है, अभी वो इस चीज के लिए रेडी नहीं है। पिछले वर्ल्ड कप में जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था, 3 नंबर हमारा विराट कोहली, उनके वजह से हम मैच जीते थे। वो मैच तो इंडिया का था ही नहीं, फिर भी हम विराट कोहली के होने के वजह से, जिस तरीके का उनका इंटेंट है, जिस तरीके का उनका स्किल है, उसके वजह से हम वो मैच जीते थे। बट एज अ ओपनर मुझे नहीं पता कि विराट कोहली दोबारा से वो चीज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। एटलीस्ट मुझे वो ट्रस्ट नहीं है। लेट्स सी आगे आने वाले मैचेस में क्या होता है। बट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंडियन फैंस कि हम मैच जीत गए। अब फिलहाल हमें वो एम्बैरेसमेंट नहीं झेलना पड़ेगा जो कि एक इंडिया पाकिस्तान मैच में होता है। जिस तरीके से हम एज अ फैन एम्बैरेस हो जाते हैं कि पाकिस्तान अगर जीत जाए, तो वो चीज़ नहीं होगी। हम जीत चुके हैं, और जो भी बोले कि हमें तो पता ही था कि इंडिया जीतेगा, वो बात सही है, तुम्हें पता ही था। लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग में जब तक 15 ओवर नहीं हो चुके थे, जब तक अक्षर पटेल ने आके वो 2 रन का और 1 विकेट का ओवर नहीं डाला था, जब तक बुमराह ने आके बॉलिंग नहीं कराई थी, जब तक रिजवान आउट नहीं हुआ था, तब तक एटलीस्ट मैं तो इंडिया के प्लेयर्स को कोस रहा था कि भाई ये किस तरीके का क्रिकेट खेल दिया। इतना इजी मैच था, इंडिया का गेम था, और इंडिया ने प्लेटर में रख के पाकिस्तान को दे दिया था कि तुम जीत लो। बट पाकिस्तान कहता है नहीं भाई साहब, हम कैसे जीत सकते हैं, हम तो हारने के लिए आए यहाँ पे, हम नहीं जीतेगा, ये हमारा मर्जी है। बट जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, इंडिया मैच जीत गया, उस चीज की खुशी है। लेकिन आगे आने वाले मैचेस में, और हमें अगर ये टूर्नामेंट जीतना है, तो हमें बहुत कुछ सही करने की जरूरत है, बहुत कुछ सही करने की जरूरत है। शिवम दुबे को अपने प्रेशर से निकलने की जरूरत है, अपने शेल से निकलने की जरूरत है। जिस तरीके से वो सीएसके में खेल रहे थे, उस तरीके से खेलने की जरूरत है। वो वाला फेज नहीं कि इंडिया टीम में सेलेक्ट होने के बाद फिर आईपीएल में भी इनसे परफॉर्मेंस नहीं निकली थी, वो वाला फेज नहीं।
सेलेक्ट होने के पहले जिस तरीके से खेल रहे थे उस तरीके से खेलने की जरूरत है। बट अब इंडिया के 2 मैचेस बचे हैं, उसके बाद इंडिया सुपर 8 में वेस्ट इंडीज में जाके मैचेस खेलेगा, तो वहां पे बेटर पिचेस मिलेगी, तो शायद शिवम दुबे और इंडिया टीम की परफॉर्मेंस और बेटर निकले। तो लेट्स होप कि ये टूर्नामेंट हम जीत के आए और रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ ये दोनों ही एक वर्ल्ड कप तो डिजर्व करते हैं। तो लेट्स प्रे एंड होप कि ये टूर्नामेंट इंडिया ही जीते, ये वर्ल्ड कप इंडिया ही जीते। अब इतना अच्छा रिजल्ट हमें मिल चुका है, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो चुका है, तो अब एक बार फिर हम अपने पुराने सेगमेंट को वापस लेके आते हैं। तो आज के मोमेंट ऑफ द डे ये है बुमराह। बुमराह वेल ये टूर्नामेंट का दूसरा ही मैच था और इंडिया ने अपना वर्स्ट परफॉर्मेंस दे दिया है। तो लेट्स होप ये परफॉर्मेंस रिपीट नहीं होगी और ये वर्ल्ड कप हमारा ही है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पीस आउट।